बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिकली कॉम्पटेंस इफेक्ट। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह ताला और इसकी डेरिवेशन हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो बड़ी ही सिंपल सी इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करें तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक फोटोन है। ठीक है, एक फोटोन वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन से आके स्ट्राइक करता है जो कि रेस्ट की कंडीशन में होता है। ठीक है, जो रेस्ट में होता है। ठीक है, तो फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है और जब ये स्ट्राइक कर जाता है तो उसके बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो फोटोन होता है बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है आफ्टर स्ट्राइकिंग और ये एक डायरेक्शन में मूव करता है जो कि एंगल फाई से हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल मिलता है इसके कोलिजन की वजह से और हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एंगल थीटा के साथ मूव करता है। ठीक है, अच्छा अब बात यह है कि बिफोर स्ट्राइकिंग और आफ्टर स्ट्राइकिंग अगर मैं इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन और फोटोन की रिप्रेजेंट करूं तो वो एनर्जी कुछ यूं होगी। हम इसको जरा देखते हैं इधर। हमारे पास बिफोर स्ट्राइकिंग अगर मैं बात करूं अपने फोटोन की, ठीक है, अपने फोटोन को अगर मैं यहाँ हाईलाइट करूं रिप्रेजेंट करूं तो देखिए बिफोर स्ट्राइकिंग ये जो फोटोन हमारे पास पहले से मौजूद है और मूव करता हुआ आ रहा है तो फोटोन की जो एनर्जी है वो अकॉर्डिंग टू प्लांक्स E इज इक्वल टू एच एफ होगी। ठीक है, E इज इक्वल टू एच एफ। इसी तरीके से इसका जो मोमेंटम होगा फोटोन का वो होगा P इज इक्वल टू एच एफ अपॉन सी। ठीक है, तो इनिशियली अगर मैं अपने फोटोन का मोमेंटम और इसकी जो एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करूं तो ये बेसिकली कुछ इस तरह रिप्रेजेंट हो रही है और इसको मैं यहाँ इस ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास फोटोन की बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये फोटोन की रिप्रेजेंटेशन है कि इसकी एनर्जी एच एफ और मोमेंटम है एच एफ अपॉन सी। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन रेस्ट में मौजूद है इसकी जो एनर्जी है वो है एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो मोमेंटम है क्योंकि ये रेस्ट में है, ठीक है, तो इसीलिए इसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन एनर्जी और मोमेंटम की इलेक्ट्रॉन की है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जब ये स्ट्राइक करता है फोटोन इलेक्ट्रॉन को तो हम ये देखते हैं कि इसकी जो एनर्जी होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी एनर्जी फोटोन की चेंज होती है। ठीक है, अच्छा वो क्या चेंज होती है, हम कहते हैं कि इसकी एनर्जी चेंज होके ई से ई प्राइम हो जाती है। ठीक है, और ये एक एंगल फाई के साथ मूव करता है यानी स्कैटर हो जाता है फोटोन और अब जो इसकी एनर्जी आती है वो होती है एच एफ प्राइम। ठीक है, अच्छा इसी तरह इसका जो मोमेंटम होता है वो पी प्राइम हो जाता है पी से। ठीक है, फोटोन का चेंज होकर मोमेंटम पी प्राइम हो जाता है और इसका फॉर्मूला एच एफ प्राइम अपॉन सी। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है जिसको रिकॉइल मिलता है अगर हम इसको यहाँ देखें तो इसकी एनर्जी एम सी स्क्वायर यानी ई प्राइम से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसका जो मोमेंटम होता है वो पी ई प्राइम कर देते हैं। ठीक है, और अब ये मूविंग है तो इसलिए एम वी हो जाता है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस जो है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो है वो हमें मिलती हैं। ठीक है, अब इन पैरामीटर्स को यानी एनर्जी और मोमेंटम इनकी बेस पर हम अपने कॉम्पटेंस इफेक्ट की डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करेंगे जो कि बिफोर कोलिजन जो है फोटोन के और इलेक्ट्रॉन के उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और आफ्टर कोलिजन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो अगर हम इसकी पहले एनर्जी के लिए ये फॉर्म अप्लाई करना चाहें तो देखिए मैं इन इक्वेशंस को यूज करूंगा जो यहाँ पर वैल्यूज लिखी हुई है ना इक्वेशन में, अपनी इन्हीं वैल्यूज को यूज करूंगा और अपनी इस इक्वेशन को एनर्जी की लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पर फॉर्म करूंगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ तो हमारे पास बिफोर कोलिजन एनर्जी और आफ्टर कोलिजन एनर्जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बिफोर कोलिजन जो इलेक्ट्रॉन है और फोटोन है उसकी जो एनर्जी अगर उसको मैं लिखूं तो देखिए इलेक्ट्रॉन फोटोन की जो एनर्जी है वो है हमारे पास E प्लस जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को हमने लिखा है E और उसके सबस्क्रिप्ट में स्मॉल e जो कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन जो हमारा फोटोन है, ठीक है, उसकी एनर्जी को हमने रिप्रेजेंट किया है ई प्राइम से। ठीक है,
फिर उसके बाद प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हमने ई सबस्क्रिप्ट में स्मॉल ई, ठीक है, और इसके ऊपर प्राइम से रिप्रेजेंट किया है ना। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हुई है, इस इक्वेशन के अंदर हम अपनी ई प्राइम और बाकी दूसरे पैरामीटर्स की वैल्यू को अगर पुट करें तो देखिए ये वाली इक्वेशन हम कुछ यूं लिख सकेंगे। देखें ई जो है हमारा, इसकी वैल्यू है एच एफ, ठीक है, क्योंकि फोटोन की एनर्जी है, ठीक है, प्लस ये जो ई सबस्क्रिप्ट ई है यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ठीक है, इसको हमारे पास अगर हम लास्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो एम नॉट सी स्क्वायर से हमने रिप्रेजेंट किया इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो ई प्राइम है ये आफ्टर कोलोजन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हो जाएगा एच एफ प्राइम, ठीक है, एच एफ प्राइम, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो है एम सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, ठीक है, ये एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेस पर फॉर्म हो जाती है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, जो कि फाइनल डेरिवेशन में हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो फाइनल इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेस पर फॉर्म की ना। अब जो है देखिए आप जरा, अब हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो स्कैटर हो रहा है, ठीक है, फाई एंगल के साथ, फोटोन जो स्कैटर हो रहा है वो फाई एंगल के साथ और इलेक्ट्रॉन थीटा एंगल के साथ। तो ये बेसिकली एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन है इनकी पोजीशंस हम बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए उसको ड्राइव करता हूँ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई कर रहे हैं, मगर पहले हम बात करते हैं किसकी, एक्स एक्सिस की, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, हम पहले अपने एक्स एक्सिस के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम अपने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे तो आप जरा यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो फिगर बनी हुई है उसमें हमारा जो फोटोन है वो आकर स्ट्राइक कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, और हमारा फोटोन एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और ये एंगल फॉर्म कर रहा है फाई, ठीक है, ये, ठीक है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह बनती है, अगर इसका मैं वेक्टर बनाऊं, ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन बनती है, ठीक है। इसका जो एक्स एक्सिस होगा, अगर मैं इसके मोमेंटम की बेस पर रिप्रेजेंट करूं तो फोटोन का जो मोमेंटम हमने लिखा है वो है p, ठीक है, मोमेंटम जो है फोटोन का वो है p। तो ये हमारे पास वैल्यू रिप्रेजेंट होगी p प्राइम, ठीक है, p प्राइम, और कौन से एक्सिस पर है, x एक्सिस पर, तो इसको हम लिख रहे हैं px, ठीक है, p इसके सब स्क्रिप्ट में x। अगर इसको मजीद मैं एक्सप्रेस करूं तो पी एक्स यानी एक्स कंपोनेंट बेसिकली इसमें कॉस थीटा आता है ना, तो ये पी प्राइम कॉस क्योंकि एंगल फाई बन रहा है तो कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन को देखें तो देखिए इलेक्ट्रॉन इधर डाइवर्ट हुआ है, ठीक है, इधर डाइवर्ट हुआ है और उसने एंगल बनाया है थीटा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन अगर मैं देखूं, इसका वेक्टर फॉर्म करूं तो देखिए ये इसका वाई एक्सिस है और यही वाला एक्स एक्सिस है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के एक्स एक्सिस को मैं रिप्रेजेंट करूं तो इलेक्ट्रॉन का इनिशियली जो मोमेंटम था वो हमने लिखा था पीई, ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है वो है पीई प्राइम, ठीक है। अच्छा, ये कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर ना, तो इसके सब स्क्रिप्ट में एक्स लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा पीई, ठीक है, पीई, और ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा ना। तो अब इस वैल्यू को मोमेंटम की हम यूज करेंगे, ठीक है, पीई प्राइम के साथ, ठीक है, पी प्राइम कॉस थीटा। नाउ अब इन दोनों वैल्यूज को हम एक्स एक्सिस पे अपनी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो देखिए बिफोर कोलिजन जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, तो अगर हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पे देखते हैं तो इनिशियली देखिए इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो बेसिकली आपके पास क्या है, जीरो, और जो फोटोन है उसका मोमेंटम ये है एच एफ अपॉन सी। तो इन वैल्यूज को इनिशियली हम अरेंज करते हैं, पुट करते हैं। देखिए ये हमारा फोटोन, ठीक है, इसका मोमेंटम आ गया, ठीक है, और इसके साथ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम है पीई, ठीक है। आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है हमारे पास फोटोन का वो चेंज होकर पी से क्या हो गया, पी प्राइम प्लस
प्लस पीई प्राइम, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो इन दोनों के आफ्टर कोलिजन में मैं इन दोनों के सबस्क्रिप्ट में एक्स को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहे हो, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज के ऊपर साथ में एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर इनकी मूवमेंट है ना। तो क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा जो प्रोटॉन है वो मूव ही एक्स एक्सिस के ऊपर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ भी एक्स एक्सिस पर है, तो जो मोमेंटम है उसकी वैल्यू को अगर मैं अरेंज करूं तो ये देखिए ये हो जाएगी एच एफ अपॉन सी, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू पी एक्स प्राइम। देखिए पी एक्स प्राइम की वैल्यू अभी मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, पी प्राइम, देखिए पी प्राइम कॉस फाइव, ठीक है, प्लस पी ई प्राइम की वैल्यू ये अभी हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी पी ई प्राइम कॉस थीटा, ठीक है। नाउ अभी जो p प्राइम है इसकी वैल्यू को भी अरेंज कर देते हैं, पुट कर देते हैं ताकि इक्वेशन मजीद अरेंज हो जाए, तो एच एफ अपॉन सी, ठीक है, ये जीरो खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा p प्राइम लिख रहा हूं ना, तो ये हो जाएगा एच एफ प्राइम अपॉन सी कॉस फाइव, ठीक है। फिर उसके साथ प्लस पीई प्राइम, देखिए पीई प्राइम की जो वैल्यू है अगर अपनी स्लाइड में देखें तो पीई प्राइम किसके इक्वल है, एम बी के इक्वल है, तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए ये हो जाएगा एम बी, ठीक है, ये देखिए एम बी हो जाएगा, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर एम बी कॉस थीटा, ठीक है। देखिए ये इक्वेशन जो हमारे पास फॉर्म हो चुकी है, अब ये इक्वेशन नंबर 2 हमारी बन गई है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बेस पर बनी है, और इसको हमने अप्लाई किया है अपने एक्स एक्सिस पर, तो ये सेकंड इक्वेशन हमारी जो फाइनल रिजल्ट हमारे डेरिवेशन का आएगा उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वाई एक्सिस पर अप्लाई करते हैं, तो जब वाई एक्सिस पर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमारे जो आफ्टर कोलिजन कंपोनेंट्स हैं वो वाई एक्सिस पर काउंट होंगे नाउ। तो अगेन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मगर अब हम बात कर रहे हैं ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अगेन अगर मैं अपनी इस फिगर को रिप्रेजेंट करूं जो अभी हमने रिप्रेजेंट की हुई है, ठीक है, ये हमारा फोटोन स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन को और ये फोटोन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ठीक है, ये फोटोन जो है इस डायरेक्शन में मूव करता है और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ठीक है। तो इन दोनों की अगर वाई एक्सिस को मैं देखूं तो देखिए ये हमारे पास फोटोन का वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाला फोटोन का जो कि एंगल फाई बना रहा है, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगल है थीटा, ठीक है, और उसका ये वाला वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर इन दोनों की वैल्यूज को मैं लिखूं तो देखिए फोटोन की वैल्यू क्या होगी पी वाई प्राइम, ठीक है, या पी प्राइम वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा पी प्राइम साइन फाइव, ठीक है। इसी तरह ये जो फोटोन हमारा था इसके लिए हमने ये वाली वैल्यू लिखी, और अब इलेक्ट्रॉन जो है इसका मोमेंटम हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, ठीक है, पी प्राइम ई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए इज इक्वल, अच्छा ये कौन सा एक्सिस पर है, वाई पर, इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी ई प्राइम साइन थीटा, ठीक है, ये वाली वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए ना। अब इसी तरह जिस तरह लास्ट स्लाइड में हमने इक्वेशन बनाई वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर, तो अब वाई एक्सिस के लिए लिखते हैं, तो देखिए हमारा जो फोटोन है उसकी एक्स एक्सिस पर इनिशियल कोई मूवमेंट नहीं है ना, इसी तरह जो ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में मौजूद है इसकी भी इनिशियली कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर मूवमेंट नहीं है, तो इनिशियली इसकी कोई मूवमेंट नहीं है तो हम लिखते हैं जीरो, ठीक है, प्लस जीरो, ठीक है, क्यों अच्छा अगर मैं इस इक्वेशन को मजीद बेहतर कर दूं तो शायद इस तरह मजीद जल्दी समझ आ जाएगा, देखिए मोमेंटम फोटोन का वाई एक्सिस पर, ठीक है, प्लस फोटोन का मोमेंटम के बाद इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम वाई एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको मैं ये लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू, अच्छा अब इसके बाद आफ्टर कोलिजन मोमेंटम फोटोन का, ठीक है, प्राइम हो जाएगा वाई एक्सिस पे, फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पर मैं माइनस लगा रहा हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा माइनस और इसके साथ
PE, ठीक है, y एक्सिस पर है मगर प्राइम, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इनिशियल, ये जो P y है, ये हमारे पास इनिशियल इसकी y एक्सिस पर कोई मूवमेंट नहीं है ना फोटोन की, ये x एक्सिस पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो इसीलिए ये वैल्यू होगी 0। इसी तरह प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी भी कोई मूवमेंट नहीं है y एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर रखा हुआ है, तो इसीलिए इनिशियली ये भी 0 इज इक्वल टू, अगर p y प्राइम को मैं लिखूं तो देखिए अभी मैंने वैल्यू यहाँ लिखी है, तो ये हो जाएगी p प्राइम साइन फाई, ठीक है। इसी तरह माइनस ये आ जाएगा PE प्राइम जो कि y की वैल्यू होगी, ये वाली, इसको मैं लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा PE प्राइम साइन थीटा, ठीक है बेटे। तो अभी हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह फॉर्म होगी। अच्छा, P प्राइम और PE प्राइम इन दोनों की वैल्यूज को भी लिख लेते हैं, तो ये इक्वेशन मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगी। 0 इज इक्वल टू P प्राइम, इसकी वैल्यू है हमारे पास HF प्राइम अपॉन C साइन थीटा और साइन फाई, ठीक है, माइनस PE प्राइम, देखिए इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी रिप्रेजेंट किया है, MV, ठीक है, इनटू साइन थीटा, ये जो एज इट इज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो ये जो इक्वेशन फॉर्म हो गई है, ये हम इक्वेशन नंबर 3 इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो तीनों इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्यूशन, आफ्टर सॉल्विंग दीज थ्री इक्वेशंस, हमारा जो रिजल्ट आता है वो ये आता है, देखिए मैं इसको लिखता हूं, आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 इक्वेशन, इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, तो स्टूडेंट्स मैं उसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखूं अगर, तो इक्वेशन आएगी 1 अपॉन एफ प्राइम माइनस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है, इनटू 1 माइनस कॉस फाइव, ठीक है, ये जो एंगल आ रहा है ये फोटोन का एंगल है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अगर इस इक्वेशन को मैं देखूं तो ये इक्वेशन बेसिकली कॉम्पटन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर इस इक्वेशन में अपने f की वैल्यू को हम अरेंज कर दें, यानी f बेसिकली इक्वल है किसके, मैं यहाँ लिखता हूँ c अपॉन वेवलेंथ यानी लैम्डा, इसी तरह ये जो f प्राइम होगा ये इक्वल होगा c अपॉन लैम्डा प्राइम के, अगर इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दें तो यही वाली वैल्यू हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये वाली f की वैल्यूज पुट करने पर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट c हो जाएगा, ठीक है, एम नॉट c, ठीक है, ये एम नॉट है ना, तो ये एम नॉट c हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, एम नॉट सी। अब ये सी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि जो एफ की वैल्यू पुट करेंगे आप तो एक सी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके साथ इंटू 1 माइनस कॉस फाइव, ठीक है, ये इक्वेशन फॉर्म हो रही है वेवलेंथ की बेस पर, ठीक है, ये वाली इक्वेशन ना। तो अगर हम अपने लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा को अगर डेल्टा की फॉर्म में लिख लें तो अगेन ये एक और फॉर्म हो जाएगी, और ये इस फॉर्म में भी इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो h अपॉन एम नॉट सी, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस फाइव, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारे कॉम्पटन्स इफेक्ट की इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें बेसिकली होता ये है कि जब कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है तो आफ्टर स्ट्राइकिंग फोटोन की वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, यानी बिफोर स्ट्राइकिंग वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, आफ्टर स्ट्राइकिंग जब वो इलेक्ट्रॉन से फोटोन स्ट्राइक करता है तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में बोलेंगे तो फ्रीक्वेंसी आफ्टर स्ट्राइकिंग फोटोन की कम हो जाती है, ठीक है।
तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।